हाँ जी, की हाल है सारा ना। होप सारे बढ़िया होंगे। हाँ जी मिस जी, क्या हाल है? जी फाइनली। We भाई, are here. We are here. और क्या चल रहा, कैसे चल रहा सब? सब बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ गार्डन में था। संडे है आज। अच्छा एज अच्छा यूजुअल कुछ ठीक। ना कुछ रहता ही है पेंडिंग। अच्छा तुम अच्छा। बताओ कैसे। बस सब बढ़िया। वही थोड़ी रिसर्च करता एजुकेशन सिस्टम के बारे में पिछली बार। एजुकेशन सिस्टम। हम्म दो जो है ना, दो स्कैम्स जो हमारे यहाँ चल रहे हैं बड़ी बहुत विकराल लेवल पे। एक एजुकेशन सिस्टम हो गया, एक हम्म दूसरा हेल्थ केयर। हम्म इनफैक्ट है ना, मेरी जो हाउस हेल्प है, मैं हाउस हेल्प बोलता हूँ, वो शी हम्म कुक्स फॉर मी। हम्म अभी वो आज लेट आई तो 2 दिन से गायब थी। मैंने उनसे हम्म पूछा क्या कैसा क्यों हम्म क्या हुआ है। मैं थोड़ा कंटेक्स्ट बता देता हूँ। रिसेंटली हम्म, उनकी जो बिटिया है वो उसने 12th क्लियर क्लियर किया गवर्नमेंट स्कूल से। अच्छा। और लेटेस्ट मेरे को जो पता था वो ये था कि रिसेंट ये जो नियर अबाउट में जो गवर्नमेंट कॉलेज है गर्ल्स के लिए, वहाँ पे एक हम्म बेसिक सा कोर्स उसने ज्वाइन किया हुआ था, एडमिशन ओके। करा लिया था। हम्म पता नहीं कहाँ से इन्हें कोई स्कैमस्टर मिला। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे अच्छा। हम आपका एडमिशन करा देंगे। हम्म वो बीटेक बीटेक टाइप के जो कोर्स होते हैं। हम्म और इतना खर्च आएगा केवल आपके लिए। कितना खर्चा है, एस्टिमेटेड प्राइस? समवेयर अराउंड 20 to 30,000 पर मंथ एनुअल? एनुअल यार। अच्छा। व्हाई? बिकॉज ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, इन पे क्या होता है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। और आज हम्म से नहीं, कब से दे रही है, मतलब कम से कम 10-20 साल हो गए होंगे आई गेस। हम्म तो ऑल दो इनका जो फी स्ट्रक्चर, ये लोग क्या करते हैं वो बड़ा करके दिखाते हैं। ऐसा वो सुना होगा, एंकरिंग करके एक फिनोमेना होता है साइकोलॉजी में, कि कोई चीज मुझे हम्म आपको बेचना है। मुझे आपको हम्म लेट से मुझे आपको ऐसे मग बेचने हैं बहुत सारे। हम्म मेरा एवरेज प्राइस है मग के लिए, लेट से 200 रुपये पर मग। ठीक है, हम्म इतना मेरा परचेसिंग प्राइस है। और सबसे जो अच्छा मेरे पास मग है वो 240 रुपीज का है। ठीक बट है। मैं क्या करूंगा,
जो सबसे अच्छा मेरा मग है मेरी नजर में, उसको हम्म मैं हाइक करके प्राइस रखूंगा, जैसे आईफोन करता है। अपने हम्म जो मॉडल्स होते हैं उनकी जो प्राइसिंग होता है वो ऐसे करता है कि आदमी सोचता है अच्छा ये ज्यादा महंगा है, वो 16 Pro Max जो है प्रो महंगा है। प्रो मैक्स और अल्ट्रा। हाँ वो महंगी है, वही। हम्म ओके। आदमी बीच में कहीं सेटल करता है। तो एजुकेशन सिस्टम ये में लोग भी क्या यही कर, हो रहा है। बहुत बहुत करते हैं यार, बहुत। और दूसरा क्या करेंगे, ब्रोचर्स वगैरह ऐसे बना देंगे कि ये दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज है। कॉलेज बहुत खुल गया मैंने देखा। स्कूल हर जगह स्कूल, एक शहर में, छोटे से शहर में 10-12 स्कूल। बहुत। और सब लोग ऐसा ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने बारे में कि यार इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। हम्म तो इनको भी ऐसी बातें बोली गई। मैंने पूछा कि वहां एकदम से कैसे, बोले वो फलाने, नाम नहीं रिवील करूंगा मैं, हम्म। फलाने कॉलेज से ऐसा ऐसा कॉल आया था, ये था कहाँ, वो था। भोपाल में? यस, भोपाल में। नाम रिवील ना हो बस, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए भाई। सही है। भाई मजे की बात, मजे की बात, ये लोग गए, इन्हें बड़े अच्छे से रिसीव किया, हम्म घुमाया फिराया, ये लोग कैंपस खुश हो गए, दिखाया। कैंपस दिखाया। एक हम्म छोटी जगह से आने वाला आदमी यही सब चीजें देख के तो बहरा जाता हम्म है। बिल्कुल। इतना बड़ा कॉलेज, इतना कुछ, ब्रोचर्स में वो फोटोग्राफ्स, हम्म। बहुत गजब लेवल पे स्कैम होता है यार। जो भी मेरे, मैं तो स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो कॉलेजेस होते हैं यहाँ से ऐसा हाई फाई डिग्री लेने का कोई सेंस नहीं है। अंटिल अनलेस, हम्म देखो, सबको बोलता हूँ ये चीज मैं, एक होता है स्किल सेट और एक होता है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन। हम्म वो दोनों मैच होना चाहिए। दूसरा, आप जहां से करते हो वो एक्सपोजर बड़ा वैल्यूएबल होता है। नाम मात्र का डिग्री ले लेना कोई सेंस नहीं बनता उसका, स्पेशली आज के जमाने में। बिल्कुल। एंड यू नो व्हाट, ये जो मोस्टली जो कोर्सेज हैं, मुझे, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि आने वाले टाइम में ये सब इररेलेवेंट होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देख ही रहे हैं। बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल, मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम पे लोग ना वो करते थे, टाइपिंग वाइपिंग का, स्टेनो का कोर्स करते स्टेनो। थे। हम्म बीसीए करते थे लोग, डीसीए करते थे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑल, ये सब। एजुकेशन, रियल एजुकेशन है क्या, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। हमारे टाइम पे क्या एग्जैक्टली। होता था, जिस किसी को पूछ रहे यार मैं नहीं पढ़ाई वढ़ाई कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब कर लिया होटल मैनेजर, क्या करें जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है सर। पूछो ना भाई, उस समय क्या हो रहा था होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट वालों को ये समझता था लोग कि भाई बस ये तो बस टॉप लेवल की चीज है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। को क्या कर रहे हो भाई? एचएम कर रहा हूँ। एचएम होटल मार्केटिंग ऐसे, मैनेजमेंट। मार्केटिंग करी गई ना। तुम्हें वो याद है, वो अरिंदम चौधरी नाम का एक बंदा था, वो चोटी रखता था ऐसे करके। नहीं। क्या मार्केटिंग थी उसकी, गूगल कर, इमेज दिखेगी, अरिंदम चौधरी। अरिंदम चौधरी। आईआईएचएम के नाम से क्या तो स्कैम चलाया था उसने यार। मतलब आगे जाके एक्सपोज हुआ था सारा कुछ वो। देखा, ओ हाँ, दिखा दिखा। इसके यार जरूर, इसके देखे होंगे कि नहीं, होर्डिंग वगैरह पक्का देखे होंगे। मैं दिखाता हूँ सबको। अरिंदम चौधरी। देखा। भाई इसकी शक्ल से भाई क्या ये लग, स्कैमर दिख रहा है। वो, ये उस जमाने का वो बंदा है जब, क्या नाम था उसका, ये संदीप महेश्वरी वगैरह कोई वायरल नहीं थे, ये उस टाइम पे वायरल होता था। ओके, मैंने नहीं सुना इसके इसकी बारे में। वीडियोस उस टाइम पे आते थे। संदीप महेश्वरी नॉल तो बाद में आए हैं, ये उसके, इसकी हम्म वीडियो तब आते थे। लोग ज्वाइन करते थे भाई कोर्स वगैरह ये। खैर, हम्म तो मॉड अभी भी प्रारूप बदला नहीं है, फॉर्मेट वही है अभी भी भाई। प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ी सिटीज के जो लोग हैं, जैसे भोपाल की बात करें, भोपाल के लोकलाइट जो लोग हैं वो लोग ऐसे स्कैम्स में नहीं फंसते अब, क्योंकि हम्म वो उनके उनके जो पिछली जनरेशन है वो फंस चुकी हैं ऑलरेडी। हम्म तो ये लोग कहाँ आते हैं, गांव देहात छोटी जगहों पे, बड़े बड़े हम्म सपने दिखाते हैं लोगों को कि यार हमारे जैसे। कॉलेज से ये डिग्री कर लो और आपको इतना लाख उतना लाख का पैकेज मिलेगा। हम्म डू यू नो, ये जो एजुकेशन है ये, इसमें टैक्स फ्री होता है, जो इसका जो मनी होता है, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मशीन अभी चल रही है मेरी नजर में, हम्म एजुकेशन सेक्टर। टैक्स फ्री बिल्कुल। है, जो आप सरप्लस बनाओगे उससे आप डेवलपमेंट के नाम पे आप उसे खर्च कर सकते हो कि लेट्स से स्कूल है तो स्कूल के डेवलपमेंट में आप खर्च कर सकते हो, कॉलेज है तो कॉलेज के डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हो। और वहां पे ये है कि उसका कोई ऐसा हर छोटी बड़ी चीज का थोड़ी ना ऑडिट हो रहा है कोई, कि आपने जो बेंच, वही लेट्स से एक आपने न्यूज बेंच और, सुनी थी, वो कौन, वो एमपी की थी कि एक कॉलेज में या स्कूल में दीवार पेंट हुई है, उसका बिल बना 9 लाख। हाँ 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 हाँ, 9 लाख रुपए का, क्या थी वो न्यूज? गवर्नमेंट का था वो।
ऐसी कुछ तो था, मैंने भी देखा था, वो रील्स वगैरह में सर्कुलेट हो रहा था। ये तो गवर्नमेंट का है भाई, प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा। तुम प्राइवेट सेक्टर में, अभी मैं बात कर रहा था हेल्थ केयर की, स्कूल हॉस्पिटल्स जो है अपने खुद, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर आते हैं ये स्कूल सारे, जितने भी इसीलिए स्कूल है तो प्राइवेट टैक्स स्कूल। फ्री है। पर सबसे ज्यादा लेविश प्राइवेट स्कूल्स हैं। हाँ, अरे तुम ओनर्स को देखो यार, एक बंदा हाँ जो वही कह नॉर्मल तो, सा स्कूल ये खोलता है ना, पैसा कमा, वही तो बात तो सही है, वो है तो मनी वो लॉन्ड्रिंग, लेकिन डेवलपमेंट ये के नाम सब पे। इतना पैसा क्यों कमा रहे, कैसे कमा रहे, क्या क्या सीन है? सीन यार, अब मैं खुल के कुछ बातें बोलूंगा तो थोड़ा अजीब, नहीं सबको मैं पता है, देखो, बस कुछ बातें बोलता पता है, कोई मैं नहीं है। बोलता हूँ खुल के, जैसे कि हमारे एरिया में दो तीन स्कूल थे, ठीक है, नया नया स्कूल हम्म। खोला है भाई, स्कूल उस एरिया का ये पहला स्कूल था उस लेवल का। हम्म। तो हम्म। स्कूल की अपनी बसेस ये वगैरह सब, वो तो सब नॉर्मल चल रहा है, स्कूल ने अपनी पूरी एडवर्टीजमेंट करी, शहर में हर जगह फ्लैक्सेस लगी, अब तो फ्लैक्स नहीं लगते, बोर्ड इतना, एडवर्टीजमेंट उस हिसाब से लगते हैं करी भाई, अभी कि। भी लगते हैं, हाँ। उसके बाद पर वो स्कूल में एडमिशन कराया मेरे दोस्त ने। एडमिशन कराने के बाद क्या था कि यूनिफॉर्म भी स्कूल की, ये हमारा बंदा है, इससे जाके लो। हाँ स्कूल वाले तुम्हें वही तो, दुकान बताएंगे कि हमारी यूनिफॉर्म इसी दुकान से मिलेगी। अभी भी चलता है वो, अभी भी चलता है? अभी भी चलता है, अच्छा, स्कूल की वो यूनिफॉर्म चलता है वहां, अच्छा भाई। उस दुकान पे जाओ, स्कूल की यूनिफॉर्म मिलेंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब बुक्स जो स्कूल वालों ने दी हैं, अगर तुम वही बुक किसी भी और ऑथर की, किसी भी और राइटर की ले लो तो नहीं, इसी ऑथर की, इसी राइटर की बुक चाहिए हमें, कि जैसे कि वो सामने वाला कुछ और बता देगा। अच्छा, वो बुक कहाँ मिलेगी? वो बुक भी इन्हीं के स्टोर में से मिलेगी। अरे भाई कुछ चीजें मैं बोलना नहीं चाहूंगा ऐसे और ओपन, हमारी ही बिकॉज बस आई से एम, आओगे स्कूल आप। हमारी ही बस से आओगे, हमारा, हम्म कई स्कूल्स में तो ये भी चलता है भाई कि नोटबुक है ना, तो नोटबुक पे एक नॉर्मल सी नोटबुक है, बस उस पे स्कूल का ऐसा लोगो छपा हुआ है, ठीक है। हम्म हम्म अगर वो सिर्फ नोटबुक होती तो बेसिकली उतने पेजेस की नोटबुक उसकी क्वालिटी या उससे बेटर क्वालिटी में भी आपको हाँ हाफ रेट पे मिल सकती थी। बिल्कुल। बट जस्ट बिकॉज उस पे स्कूल का ऐसा छपा हुआ है, और स्कूल की सबको वही ब्रांडिंग। लेना है, हम्म ब्रांडिंग, नहीं वो ब्रांडिंग भी है कहते प्लस उसका कि, पैसा तुमसे ही ले रहे हैं। हाँ कि हमारे ही उस स्टोर से, हमारे ही जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे ही जाके बुक्स खरीदनी, दूसरी बुक्स अलाउड नहीं स्कूल में, और नोटबुक जो भी वही कमीशन है, लेनी है। जो कमीशन है, जो मार्जिन है उसका, तो फिर पता सबको है, हम्म बोलता कोई नहीं है। जो जो जानकार लोग हैं उन्हें सबको पता है, पर हम्म बोलता कोई नहीं है ओपनली। हम्म और जो एक्चुअल में जो, सी द ओनर्स आर गेटिंग रिच, और ये तो हम्म हर हर बिजनेस में है, ये हर और बिजनेस में टीचर्स होता की है ये। सैलरी क्या है प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि मुझे को नहीं आइडिया है इसके बारे में, यार एवरेज कई चीजें सैलरी मैं किसी अगेन प्राइवेट खुल स्कूल के में नहीं किसी बोलना की, चाहूंगा। इतना तो मुझे पता है डिपेंड करता कि। है आप कौन से, एक तो बोर्ड्स पे डिपेंड करता है, सेंट्रल हम्म बोर्ड में हो आप या स्टेट बोर्ड में, दूसरा डिपेंड करता है किस टीयर के सिटी में हो आप। फॉर दैट मैटर, अगर आप एक हाई, और फिर कौन से उसमें ग्रेड में हो आप, पीजीटी और टीजीटी वगैरह, मतलब आप अप टू 10th पढ़ाते हो, हम्म 11 12th पढ़ाते हो, या मिडिल स्कूल्स में पढ़ा रहे हो, ये सब चीजों हम्म फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। बट मैं तेरे को एक रफली आइडिया दे रहा हूँ हम्म कि यार, लिटरली जो स्कूल टीचर्स होते हैं ना जो प्राइवेट स्कूल्स में, हम्म पे स्केल बहुत कम होता है। फिर भी एन एवरेज फ्रॉम। मैं नहीं बोलना चाहता खुल के कई बातें, इट्स ओके। कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, जो ठीक नहीं है। मैं आइडिया दे रहा हूँ कि बहुत लो पेस, लो वेजेस पे, ये हर देखो यार, जिसको तो लगता है ना एस्टिमेटेड कि मान लो कि बीस एजुकेशन, हजार से कम। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट टेक अ सर्वे और एनीथिंग, एक चलो उसमें डाल कमेंट्स में कोई देना। बता रहे हैं, कोई है टीचर की कितनी सैलरी मिलती है प्राइवेट स्कूल में? भाई बहुत ही लो वेजेस, मैं चल एक आइडिया देता हूँ तेरे को। एक जो हम्म प्लम्बर होता है ना आज की डेट में, हम्म प्लम्बर, हम्म एक प्लम्बर, एक इलेक्ट्रिशियन, एक हम्म प्लम्बर, एक इलेक्ट्रिशियन, किसी ठीक ठाक आबादी वाले सिटी में एक स्कूल टीचर से ज्यादा कमा रहा है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम का इतना बुरा हाल है, जिसको सैलरी चिल्लर के भाव मिली है वो क्या पढ़ाएगा? चिल्लर के भाव सैलरी है, अच्छे लोग एंटर नहीं करना चाहते, दैट्स वाई। क्योंकि हम्म अगर आप सिर्फ टीचिंग कर रहे हो ना यार, और एक बात, चल मैं एक तेरे को एक पैरामीटर देता हूँ, हम्म एक मतलब एक आउटलुक देता हूँ व्यूअर्स को भी। किसी भी स्कूल में चले जाओ आप, किसी भी हम्म, प्राइवेट स्कूल में आप चले जाओ, 80% स्टाफ आपको फीमेल मिलेंगे, हाँ कहीं भी बिल्कुल किसी भी सिटी में। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? हमारी सोसाइटी कितनी आगे बढ़ जाए, लेकिन ये रहेगा हमेशा कि भाई मेल इज द मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द हम्म फैमिली। हम्म स्कूल टीचर्स का पे स्केल इतना कम होता है कि कोई भी मेल वहां पे लंबे समय तक थ्राइव नहीं कर सकता, अनटिल अनलेस ही और दैट पर्सन इज हैविंग हम्म एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सम अदर सोर्स ऑफ इनकम। और पार्टनर की अदर इनकम है कोई?
कुछ होना चाहिए। हम्म और वही, और ये एक बहुत बड़ा वो कन्फ्लिक्ट भी है यहाँ पे, कि भाई जो एक्स अमाउंट पे अगर कोई मेल टीचर हायर करोगे आप, तो हम्म। एक्स से आपको एटलीस्ट 10-20% लेस अमाउंट पे आपको फीमेल टीचर मिल जाएगा। बिल्कुल, और लोग बात दैट करते इज हैं वाई जेंडर दैट इज इक्वालिटी की। वाई दैट इज वाई बीएड बड़ा एक नॉर्मल सा एक वो नॉर्म हो गया है, सोसाइटल नॉर्म, की लड़की हम्म का अपना मास्टर्स हुआ, उसको बीएड करा दो, टीचर बना दो। हम्म क्यों? आसपास किसी भी स्कूल में वो टीचिंग कर लेगी। तो सेम सब्जेक्ट के लिए जो ओनर्स होते हैं, उनको हम्म एक सस्ता ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। वाई? हम्म अगेन, जो हाउस होल्ड लेडी है उसका ये है कि मैं 2-4 घंटे सुबह पढ़ाऊंगी, मेरा एक साइड में थोड़ा पर्सनल इनकम आता रहेगा, और मैं हम्म। बोर नहीं होंगी घर पे। बिल्कुल। कॉल आ गया लगता है, किसी ने कुछ देखा। आई कैन टेक दिस कॉल राइट नाउ। हम्म तो ये एक बन गया है। हम्म। नतीजा ये होता है कि 80% से ज्यादा स्टाफ आपको मिले, क्योंकि पे स्केल इतना कम है यार। लुक्रेटिव नहीं है उसका, आप एक अच्छी एक डिसेंट लाइफ भी नहीं जी सकते अगर आप एक एवरेज से प्राइवेट स्कूल में हो आप। हम्म एंड एक बड़ी बेकार बात है ये। अभी आएगा टीचर्स डे, लोग टीचर्स डे मनाएंगे। वंस अ टीचर हैज क्रॉस्ड, मेल और फीमेल, फीमेल तो चलो जो भी है, हम्म। मेल टीचर व्हेन ही हैज क्रॉस्ड हिज 40s, लाइक ही इज इन लेट 40s और समथिंग, फिर क्या आपका उतना एनर्जी लेवल नहीं बचता? यू आर इजीली इजीली आप रिप्लेसेबल हो। बिल्कुल, जब कंपटीशन इतना ज्यादा है तो इजीली रिप्लेसेबल तो हो गया, अनलेस। हाँ, अब देख, ऐसे में कंडीशन क्या है, मैं वुमेन्स को मैं कम नहीं आंक रहा, बट एक हम्म। बात है कि आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट जब आपका टीचिंग में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो उतना लिक्रेटिव नहीं बचा है अब कि आदमी एक डिसेंट लाइफस्टाइल लीड कर पाए। तभी हमारे टाइम के जितने भी टीचर थे, मेल और फीमेल, वो स्कूल में पढ़ाने के अलावा अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो चलाते थे साइड करना में। पड़ता है भाई, करना पड़ता है। क्योंकि सैलरी से, स्कूल की सैलरी से, चिल्लर के भाव से कहाँ घर चलेगा। चिल्लर की भाव, और ये आज से नहीं, ये कब से। हम्म। और आप किसी भी स्कूल ओनर की आप और हम बात बैकग्राउंड एक करते हैं स्टडी करोगे फास्टेस्ट ना, ग्रोइंग इकोनॉमी, जीडीपी इतना जा रहा है। अरे ग्राउंड लेवल पे तो बहुत सारे फॉल्ट्स हैं यार, लूप होल्स हम्म हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा स्कूल्स के। हम्म बट मैं एक जनरल तेरे को आइडिया बता रहा हूँ। मेन बात ये होगी ना कि यार आपने वो नोबल प्रोफेशन है, सब कुछ अच्छा है, बट हम्म सबसे, मैंने अभी जो अब तेरे को एक पैरामीटर बताया हम्म कि एक एवरेज जो स्कूल टीचर है, एवरेज बता रहा हूँ, हम्म वो इतना कम अर्न करता है कि उससे, क्योंकि ये जो हमारे जो प्लम्बर्स इलेक्ट्रिशियन है, ये डेली का कम से कम 2 से 3 हजार रुपए छाप रहे हैं ये, कम से कम। जी हाँ। ओके। भाई आप अपने घर में एक किसी को, और किसी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल। बट बात यह है कि जो सबसे नोबल प्रोफेशन है, जहां पे ऐसे लोग आने चाहिए जो आपका फ्यूचर, आपकी कंट्री का फ्यूचर तैयार करेंगे, हम्म वहां पे अच्छे लोग आना चाहते नहीं है आज की डेट में। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, कोई भी बंदा अगर प्राइवेट स्कूल में टीचर है, हम्म। मेल हो, फीमेल हो, वेमेन हो, मैन हो, दिल पे हाथ रख के कोई बोल दे कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा भी टीचर बने। ये तो क्या टीचर ही बता सकता जिनको है। भी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही ना मेरी बात, हम्म। एक बार दिल पे हाथ रख के बोल दो कि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं टीचर हूं वैसे ही मेरा बच्चा भी टीचर बन जाए। लॉ एंड ऑर्डर का भी यही हाल है भाई। मेरे जो कुछ फ्रेंड हैं जिनके पेरेंट्स सिविल सर्विसेज में हैं, वो ये खुद कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स अब नहीं चाहते कि हम भी उस वही चीज फॉलो करें। पहले होता था ना, जैसे पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, टीचर का बेटा टीचर ना। अब नहीं हो रहा वो। फार्मिंग में सेम सीन है यार। हम्म अनटिल अनलेस यू हैव एंसेस्ट्रल वेल्थ, जिससे हम्म आप, जिसको और आप मल्टीप्लाई कर पाओ, हम्म। एक फार्मर जो है, नॉर्मल एवरेज फार्मर, वो कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा ये काम करे, बिल्कुल। क्योंकि उन लोगों ने वो फ्लॉज देखे हैं। तो ये चीज है। अब देख, ये पूरा एक लूप है। ये हम्म। स्कूल से शुरू होता है, ये कॉलेज एजुकेशन तक जाता है, और बियॉन्ड उसके सोसाइटी में कैसे ये करप्ट करता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यही आज यही मैं, चीज, यही सिस्टम बना कंपनीज में। जब कॉलेज के बाद हायरिंग होती है, किसी कंपनी प्रोफेशन में आप जॉब लेने जाते हो, वहां भी यही स्कैम चल रहा है सेम। भाई मैं अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं आईसीएसई आईबी के बच्चे पढ़ाता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हम्म सो आई अर्न समथिंग डिसेंट, हम्म। ठीक है। बट यार पर जब सवाल मैं ये, यहाँ पे ये अगर बता, वो इनकम एक्स्ट्रा ना हो तो क्या ना जिस हो, सैलरी जो आप मिलती सर्वाइव है नहीं कर उससे सकते यार गुजारा हो सकता है टीचर का? उससे। अगर लेट्स से, अगर आप किसी, मैं तो मतलब कोई अगर फैमिली लीड कर रहा है, मैं तो हैरानी मानता हूँ, इसीलिए तो मेल टीचर्स नहीं है, कैसे सर्वाइव करते होंगे यार, मैं तो हैरानी मानता हूँ। हम्म
आपको इतना लो, और एक तो लो वेजेस, ऊपर से आपको ऐसी बिना ऐसी चीजों पे आपके ट्यूशंस के, बिना कोचिंग सेंटर्स के किसी भी टीचर का सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है इस प्रोफेशन में। इम्पॉसिबल है, हम्म। इम्पॉसिबल। एक वुमेन्स मूवी की थी। बात मैं इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज दे आर नॉट लीडिंग द फैमिली। हम्म। 99% ऑफ टाइम दे आर नॉट लीडिंग द फैमिली फ्रॉम द फ्रंट। वो हम्म। साइड में एक असिस्टिव इनकम जरूर जनरेट कर रही हैं। हम्म। खैर, मैं ये बता रहा था कि ये लूप कैसे चलता है भाई। मैं बाहर के बच्चे पढ़ा रहा हूं तो मैंने देखा है, और हम्म। बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया के भी, और उनसे मैं कंपेयर करता हूँ इंडियन किड्स को। और हम्म। फिर एक एक आउट ऑफ द कंट्री, जो एक मेरा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है, यूके, हम्म। दुबई, यहाँ के। हम्म। और एक जो यहाँ के इंडियन सिटीज के जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं आईसीएसई बोर्ड के, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मुंबई, पुणे या फिर कानपुर, दिल्ली, ऐसे जगहों के स्टूडेंट्स की, आईसीएसई हम्म। लेवल के, ठीक है। फिर एक मैं वो देखता हूँ कंट्रास्ट, जो मेरा लोकेलिटी में स्टूडेंट है, भाई हम्म। लेवल में ना पाताल और अंतरिक्ष का अंतर है। जमीन आसमान तो छोड़ दो, यहां से यहां। हम्म। इंटरनेशनल करिकुलम में इतना चेंज है, प्लस जो लेवल है बच्चों का, बहुत अलग है। अच्छा, मेरे टीचिंग सर्कल में पुणे के, दिल्ली के, हमारा जो सर्कल है हमारी फेटर्निटी का, हम्म। वहां के भी मेरे पास में, मेरे सर्कल में टीचर्स हैं, फेलो टीचर्स, ठीक है। हम्म। अब जो तुम सैलरी की बात कर रहे थे, है सैलरी लैक्स में भी सैलरी है। आप जाओ दिल्ली, पुणे। तो गवर्नमेंट टीचर की सैलरी किस बेस पे, एज कम्पेयर टू प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में जो एवरेज टीचर की सैलरी है, उससे गवर्नमेंट टीचर की सैलरी में कितना डिफरेंस है? गवर्नमेंट टीचर्स का आप ये मान लो 10 टाइम्स 8 टाइम्स ऐसा, सेम वर्क के लिए, सेम वर्क के अलाउंसेस एंड लिए। ऑल। हाँ, सबसे बड़ी बात, और कोई ऑडिट सरकारी नहीं स्कूल है। में कोई बच्चों को भेजना नहीं चाहता, सब भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में। भाई जो टीचर खुद सरकारी में पढ़ाते हैं ना, हम्म। वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बोल के भेजते हैं। बता दे कि मैं गर्व से अपने बच्चे को सरकारी में। और केवी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लोग हम्म। केवी को आगे रख देते सडनली, कि हम्म। भैया केवी या डीएवी में देखो वही तो ऐसा है। केवी हम्म। अलग भाई, वो लीग अलग है, हम्म। वो लीग ही अलग है। वो है सरकारी, बट सरकारी नहीं है उस सेंस में वो। ओके। आए दिन वीडियो वायरल होते हैं यार, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो सैटरडे और संडे की स्पेलिंग ना लिख पा रहे हाँ, वो हैं। अच्छे टीचर्स भी हैं, नो डाउट। एक पर्टिकुलर स्टेट के सबने देखे हैं। कर पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व हुई है उसकी बात ना ही करें, अच्छा है फिलहाल। हम्म। बट ये लूप समझो आप। तो जो कॉन्ट्रास्ट है ना, कि मैं बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि यार आग, क्योंकि मैंने ये कॉन्ट्रास्ट देखा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट है सेम एज के, हम्म। फिर जो आईसीएसई या आईबी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरा रूबरू होते रहता हूं मैं, नाइट में क्लासेस होती है मेरी, हम्म। तो मैं ये कॉन्ट्रास्ट देखा है मैंने। फिर मैंने इसका और ये कॉन्ट्रास्ट देखा, और फिर जब मैं ये सोचता हूँ कि जब आगे जाके compete करना है या आगे जाके लाइफ को सेटल करना है, वो तो बच्चे कहाँ तुम से जो यहाँ कम्पीट कर पर हो। पाएंगे? वो बच्चे बिल्कुल नहीं कहाँ कम्पीट पर- कर पाएंगे। एक डिग्री उस बच्चे के पास भी है। मान लो एक बच्चा इस प्राइवेट स्कूल में इस कंडीशन में पढ़ा, और एक सरकारी स्कूल में पढ़ा, और सरकारी तो कहीं से कहीं तक नहीं है भाई। आफ्टर दैट वो कॉलेज में जाता है, दोनों को सेम ही कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, सेम एजुकेशन है, सेम फील्ड दे सेम स्ट्रीम में स्टडी है, पर इस प्राइवेट सेक्टर वाले बच्चे का एक्सपोजर लाइफ का और एक सरकारी स्कूल के बच्चे का एक्सपोजर लाइफ का टोटल डिफरेंट है। तो एक दूसरे से कैसे compete कर पाएंगे ये लोग? एक दूसरे से, और मैं कह रहा प्राइवेट स्कूल्स में भी यार, मैंने इस लोकेलिटी में करीब करीब हम्म। 30-40 स्कूल्स हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। मैंने यार ऑलमोस्ट सभी के बच्चे पढ़ाए हुए हैं, हम्म। थ्रो ट्यूशंस, थ्रो वन ऑन वन ऑनलाइन सेशन, हम्म। प्लस स्कूल टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग एंड ऑल, ठीक है, हम्म। ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ। एक कॉमन जो मैंने चीज ऑब्जर्व करी ना यार, कोई बच्चा खुद से एफर्ट मार ले तो मार ले, हम्म। अदरवाइज सबका लेवल मोर और लेस सेम है। एजुकेशन को लेके सबकी अप्रोच मोर और लेस सेम है। आप उनको बोल दो कि आज तुम्हारा सुबह, सारे स्कूलों के नाम के आगे तुम्हें एक चीज मिलेगी, फलाना फलाना इंग्लिश मीडियम स्कूल, हम्म। ठीक है। भाई उनसे आप बोलो कि यार तुम यहां तक आए, गली में हम्म। एंटर हुए, बोल के था ना क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया, हम्म। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ द स्कूल, सबके चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क सा हो जाता है, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क सा हो जाता है कि अरे ये क्या हो हम्म। गया। ज्यादा से ज्यादा क्या बता पाते हैं, हेलो आई एम दिस, आई एम दैट, हम्म। माई नेम इज हम्म। दिस, आई लिव देयर, हम्म। खत्म। आई लिव इन दिस सोसाइटी, हम्म। आई स्टडी इन दिस क्लास, खत्म। एक चीज मेरे को याद और ये आई। ये यहाँ की नहीं है, ये यहाँ की नहीं है।
ये एक सैम्पलिंग कर रहा हूं मैं, मोर और लेस मेजोरिटी में ये कंडीशन है हमारे यहाँ पे। आई एम नॉट सेइंग कि इंग्लिश इज द पैरामीटर ऑफ योर हाउ हम्म एजुकेटेड यू आर, या हाउ गुड यू आर इन योर स्टडीज और द नॉलेज। हम्म वो बस एक मीडियम है। बट जब ये जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, जब इस चीज के नाम पे ये लोग इतना चार्ज करते हैं कि यार वी आर इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड ऑल दीज थिंग्स, सभी का हम्म कह रहा हूं मैं, तो वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा आपके किड्स में? और क्यों नहीं कर रहा, मैंने पहले बताया इसका आंसर। You ये don't भी want to employ because it is a money making business हम्म right now. You don't want to employ good people because good people will ask certain amount of salary. कोई भी You गवर्नमेंट don't आती want है, to जैसे give that. पंजाब की बात कर लो, कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, सबका मेनली फोकस रहता है और चीजों पे, जैसे कि हम ये प्रोवाइड करेंगे, ये ग्रांट देंगे, हम ये सब्सिडी देंगे, हम ये देंगे। एजुकेशन के बारे में कोई क्यों बात नहीं करता? ये भी मनी एक वो लॉन्ड्रिंग। है। मनी लॉन्ड्रिंग मशीन तो इस लेवल की है, तुमने लेट से तुम्हारे पास में 40 स्टूडेंट्स हैं एक हम्म क्लास में, हम्म 40 के तुमने 50 कर दिए। एक स्टूडेंट का साल का फीस है 1-1.5 लाख, 50 जो 10 बड़े हैं उसको हम्म मल्टीप्लाई कर दो जरा, कितना पैसा तुम्हारा ब्लैक से व्हाइट हो गया। और जितने भी स्कूल हैं किसी भी स्टेट के, टॉप कोई भी टॉप 3 टॉप 5 स्कूल मान लो किसी भी स्टेट के हैं, अच्छा, हाँ, हर एक जितने भी पॉलिटिशियन हैं, इवन की सबका जो पैसा एजुकेशन मिलेगा, मिनिस्टर हर स्टेट के, कोई भी, उनके सबका। बच्चे ना तो प्राइवेट स्कूल में है ना सरकारी स्कूल में, उनके बच्चे हमेशा अब्रॉड पढ़ने जाते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आते हैं अब्रॉड, और एक बड़ी एक अजीब सी चीज चलती है और सबको पता चलती है शायद, जब यार आम आदमी को पता है तो क्या ये जो हम्म हमारे जो ये रील वाले जो आईएएस आते हैं ना बड़े, वो उससे कि हम तो देश सेवा करने आए हैं साहब, हम्म इनको नहीं पता होगा। डमी हम्म सिस्टम चलता है, हर स्कूल में चल रहा है, हर स्कूल में, ऑलमोस्ट सब स्कूल में चल रहा है हम्म डमी। हम्म कि आपका बच्चा बस पेपर देने आ जाएगा, या कई जगहों पे तो वो भी नहीं होता यार। प्राइवेट स्कूल में। बहुत चलता है। तुमको क्या लग रहा है जो कोटा वोटा में जाके जो तैयारी करते हैं, कोचिंग वोचिंग करते हैं, ये लोग कैसे कर पा रहे हैं? स्टेट बोर्ड वगैरह सब कुछ। ये सब डमी सिस्टम। अच्छा, जिन लोगों को डमी सिस्टम नहीं पता उनको बता दो डमी सिस्टम क्या है। डमी सिस्टम ये है कि आप स्कूल में आपका सिर्फ नाम चल रहा है, हम्म आप स्कूल आ ही नहीं रहे हो, कुछ नहीं है, हम्म रिकॉर्ड्स पे सब, और आप बस पेपर देने आओगे करके। इट ऑब्वियसली रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट टू पार्टिसिपेट एज अ डमी कैंडिडेट। हम्म और क्या ये लीगल वही है? सब कर रहे हैं, सब क्या हो रहा है। देख भाई, इंडिया में लीगलिटी में तुम जाओगे ना, हम्म तो फिर शायद हम लोग ये बात भी नहीं कर पाए लीगल इश्यूज पे। हम्म सबको पता है अंडर द टेबल सब कुछ होता है, हम्म कायदे में तो शायद मुझे ये सब बोलना भी ना चाहिए, मेरी अगेंस्ट ना हो जाए ये सब। नहीं बट नहीं, यार, जो जानते हैं वो भी ना बोले तो कैसे चलेगा? कोई तो किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा ना। हमने चीजें देखी, और हमने ऑब्जर्व करी, हमारे आसपास जो एक्सपीरियंस हमने लिया, और हमें जो लोगों ने बताया, तभी हम ये चीजों के बारे में बात कर पा रहे हैं। अगर किसी को इस चीज का एक्सपोजर ही नहीं है, उसे बताया नहीं गया, ना दिखाया गया, बस घर वालों ने एडमिशन ले दिया स्कूल में, चलो ठीक है, स्कूल हम अपनी चॉइस से नहीं ले सकते क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं था, हमारी वो एज नहीं है कि हम ऐसे मेजर डिसीजन लाइफ के ले पाए। पर कॉलेज में भी मैंने देखा कि वो भी पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि बच्चों को इस कॉलेज में भेजना। यार बच्चे क्लूलेस होते हैं मोस्टली तो यार, क्यों नहीं होते? बच्चे क्योंकि कोई क्लूलेस बात होते नहीं हैं करता। अगर हम बात नहीं करेंगे तो इक्का दुक्का जो भाई। लोग, एक या दो लोग देख रहे हैं, वो भी मान लो, उनको क्या पता चलेगा इस अभी बारे में, कैब के बारे में। अभी मेरे हाउस हेल्प हैं, वो 2 दिन से गायब थे, तो हम्म मैंने आते से पूछा ये सब, तो उसी में निकल के आई ये चीज, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। हम्म मैंने पूछा कि तुम्हारी बिटिया का, बोले हम तो हॉस्टल देख के आए ऐसा वैसा। अब हुआ क्या, वो जो लड़की जिसने गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की एक बच्ची है, हम्म उन्होंने उस लेवल के क्लासरूम कभी नहीं देखे होंगे, तो वही बात हम्म है कि आपने चकाचौंध देखी और आपका वाओ यहाँ पढ़ने मिलेगा, इम्प्रेस हो गए। इम्प्रेस हो गए आप। जैसे होता है ना वो बड़े बड़े शोरूम्स में जो, बड़े बड़े मॉल्स में जो लाइटिंग होती है, एक नॉर्मल लाइटिंग सा हो गए। आदमी जो बाहर फुल्की के ठेले पे भी एक्स्ट्रा वो सोच के खाता है कि यार यहाँ इतने की इतनी मिलेगी, वो मॉल हम्म में जाएगा ना तो जेब से वो नोट निकालते रहे, उसके हाथ नहीं कांपेंगे, क्यों? अरे नहीं हम्म यार, यहाँ तो इतना देना बनता है। हम्म वो घटिया सा वो वहां पे वो सजा के दे देंगे ना फुल्की, वो भी खा लेगा, महंगा खाएगा, बाहर खाता है 10 का, अंदर खाएगा हम्म 100 का, लेकिन पीयर प्रेशर में आके निकाल देगा जेब से 100 का नोट। क्योंकि हमें गिल्ट दिया गया ना।
हाँ सिस्टम ने, मैट्रिक्स ने हमारे अंदर वो गिल्ट डाल दिया कि हमें बुरा फील होता। एग्जैक्टली exactly. हम हम्म। खुद में डाउन प्ले करते हैं कि अरे नहीं यार ये इतना तो हम बनता है। सब्जी वाले से बार्गेन कर लेंगे जो बिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करके खुद अपनी ट्रॉली पे या रेडी पे लेके सामान आ रहा है, गली गली में जाके बेच रहा है, ठीक है। चलो मान लो वो मंडी से भी सुबह उठा रहा है, ठीक है। पर वो बंदा सुबह 4 बजे उठ रहा है, वो बंदा सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के मंडी पहुंच रहा है, फिर वो अपनी दुकान और रेडी चला रहा है, फिर गली गली में जाके बेच रहा है। पर अगर यही सब्जी हमें जाके मॉल में लेनी पड़ जाए और प्राइस डबल मिले तो हम कहेंगे नहीं यार, मॉल में मिल रही है, इतना तो बनता है। यही चीज है। साइकोलॉजी काम करती रहे, साइकोलॉजी हर जगह इन्वॉल्व है। मैं कह रहा हूँ बच्चों से, हर कोई ले दे के मैथ साइंस या कॉमर्स, मैथ हम्म। साइंस या कॉमर्स, मैथ साइंस या कॉमर्स। भाई इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतने प्यारे प्यारे सब्जेक्ट्स हैं, आप पढ़ोगे ना आपको लिटरली इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना कि हम्म। अगर आप हर एक को थोड़ा थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करोगे आपको अपना इंटरेस्ट अपने आप मिलेगा। हम्म। पर साइकोलॉजी वही ना, काम कर सोशल रही मीडिया है। पे, चलो अब तो सोशल मीडिया है, पर पहले सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे इन्फ्लुएंस बहुत बुरा था। मैथ का इन्फ्लुएंस सबसे बुरा रहा है, क्योंकि एवरीवन हेट्स मैथ, क्योंकि मैथ टीचर से ज्यादा हेट, ज्यादा बच्चों को मैथ सब्जेक्ट से नहीं। मैथ यार पहला सब्जेक्ट है, मैं मतलब मेरा मेरा भी रहा फेवरेट है सब्जेक्ट सब्जेक्ट। मैथ्स। उसका रीजन है पता है क्यों? हम्म। मैथ के प्रति ऐसा क्यों बना? हम्म। क्या आज तो हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं, सब कुछ है, राइट? हम्म। पहले के जमाने में आदमी जब मैथ पढ़ता था ना तो जिसका मेंटल कैपेसिटी होता था ना वही टेबल्स पूरे याद रख सकता था। एक बहुत हम्म। बेसिक्स पे जाओ। हम्म। मेंटल क्लैरिटी मतलब मैथ का जो हम प्रारूप देख रहे हैं, बहुत सारा काम आदमी जो है मेंटल लेवल पे सॉल्व करते चलता है। इनफैक्ट जब आप मैथ बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो मैथ कोई नेक्स्ट स्टेप्स रट्टा आपके मारने माइंड में वाली होते चीज हैं। नहीं है, आजकल मैथ का भी रट्टा मारा जा रहा है, टेबल्स का भी रट्टा मारा जा रहा टेबल्स का हो रहा था। है। हम्म। मैं कह रहा हूँ जो कैलकुलेट आप करते हो ना तो उसमें आपकी एनालिटिकल पार्ट जो होता है ना ब्रेन का, ब्रेन के हम्म। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग। जो हम्म। कॉग्निटिव थिंकिंग वाला पार्ट है वही एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करता है। हम्म। नतीजा ये कि जो लोग मैथ्स करते थे तो नेचुरली उनका वो शार्प होता जाता था, वो उतना पार्ट ब्रेन का। हम्म। तो एक आउटलुक बन गया कि यार जो बंदा मैथ वाला है ना बड़ा जीनियस लेवल का है। हम्म। इसीलिए लोगों का वो बढ़ा कि नहीं यार मैथ लो मैथ लो मैथ लो। लेकिन कुछ आपका होता है, कुछ फाउंडेशन आपका है ऑलरेडी इनबिल्ट, और कुछ आप डेवलप करते हो। हम्म। जो डेवलपमेंटल स्टेज है उस पे काम करने के लिए अगर आपके पास में सही लोग सही टूल्स नहीं होंगे, सही हम्म। इन्वायरमेंट नहीं होगा, कैसे करोगे आप? बिल्कुल। आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ बाजू में अगर ढोल नगाड़े, मैं मेरे घर के बैकयार्ड में गार्डन में बैठा हम्म। हूँ, लाइट नहीं है, पावर कट हुआ पड़ा है बाय द वे, ठीक है। हाँ। लेट से मोबाइल नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता, फिर हम बात कर पाते? नहीं। तो हर एक चीज का एक परफेक्ट कॉम्बो होता है तब जाके वो आउटपुट निकल के आता है। दैट इज द थिंग। अब जो हमारे यहाँ जो स्कूल लेवल पे जो स्कैम्स चल रहे हैं, जो कॉलेज लेवल पे जो स्कैम्स चल रहे हैं, हम्म। उनको अगर आप उनका जो इम्पैक्ट देखोगे, वो क्या कहते हैं उसको, बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आता तो वहां बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे बटरफ्लाई फ्लैप्स इट्स हम्म। विंग्स और वहां पे सुनामी आ गया, वहां पे वो कुछ आ हम्म। गया, वो टाइफून टाइप का कुछ तो भी। तो कितने दूर तक रिवर्बरेट करता है ये सब आदमी सोच नहीं सकता। ब, हमारी जनरेशन में लोग मैथ से चिढ़ते थे क्योंकि बिल्कुल। मेरे को लगता है नेटवर्क चला गया निखिल भाई का। चलो। लिटरेसी रेट इन इंडिया। हेलो। क्या हो गया? कुछ नहीं, आवाज चली गई डिस्टर्ब हो सर। गया? हम्म। हमारी जनरेशन में जो मैथ्स पढ़ते थे ना, मतलब हम्म। क्यों चिढ़ते थे लोग, मैं आज समझता हूँ उस चीज को। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैं स्कूल में था तो हमारे यहाँ जो मैथ टीचर था वो ऐसा था कि दीज आर द 10 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट इट डाउन फॉर 10 टाइम्स, ईच क्वेश्चन 10 टाइम्स। हम्म। बेसिकली इट मीन्स कि आपको 100 बार क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो, 100 क्वेश्चन हम्म। आपको बेसिकली काउंटिंग होनी चाहिए। हम्म। और ये आपको कल करके लाना है, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन। समझो कुछ नहीं, बस लिखते जाओ, लिखते लिखते लिखते, बार बार लिखो, बार बार एक क्वेश्चन को 6 बार लिखो, 10 बार लिखो। बेसिकली वो हम्म। रटवाने वाला काम था। बिल्कुल। और सब मैथ में नहीं, कई सब्जेक्ट्स में मैंने देखा सर, टीचर ज्यादातर मोस्टली रट्टा मरवाते थे। एग्जैक्टली exactly. हम्म। और रट्टा इज द ग्राउंड लेवल से बैकबोन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एट दैट टाइम। रट्टा। देख यार, मैं तो मुझे याद है एक बार मेरा किसी से टीचिंग फ्रेटर्निटी में, जहां मैं लोकेलिटी में, मैं सबसे जो मेरा हम्म। शुरुआती स्कूल था वहां मेरा एक बार एक छोटा सा मेरी एक, मैं नहीं बोलूंगा कि विवाद, एक वो हो गया था थोड़ा सा कि हाँ विचारों में वो टकराव हो गया था।
कई हम्म लोग ऐसा था कि आप जरा सी भी वो नहीं बताओगे बच्चों को, हिंट भी नहीं दोगे, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, आई वांट टू एनकरेज देम टू लर्न। तो मेरा हम्म ये पॉइंट था कि जो जो बंदा ऐसा चिट लिख के ला रहा है वो यहाँ छाप रहा है, हम्म और जो नकल कर रहा है, जो जो मतलब रट्टा मार रहा है, वो यहाँ नहीं छाप रहा, वो यहाँ छाप रहा है। हम्म बस फर्क इतना है, पता दोनों को ही कुछ नहीं है उस चीज के बारे में। ना जो चिट बना रहा है वो यहाँ छाप ले रहा है, और जो रट्टा वाला है वो यहाँ छाप ले रहा है। यहाँ तुम हम्म देख नहीं सकते कि इसने नकल यहाँ छुपा के रखी हुई है हम्म रट के। बस ये फर्क है। और अगर और हम रट्टे वो वाला चिट दो चिट वर्ड भूल वाला गया तो उसे पूरी लाइन भूल जाएगा, पूरे सेंटेंस, पूरी लाइन भूल जाएगा, पूरा और जो चिट पैराग्राफ। वाला है वो दोषी है क्योंकि उसकी नकल दिख रही है, और जो रट हम्म रहा है ना उसकी नकल यहाँ छुपी हुई है, उसकी नकल किसी को नहीं दिख रही। मेरे लिए तो ये मेरा आउटलुक ये रहता है इन चीजों पे। हम्म इसलिए मैं कभी जज नहीं करता इन लोगों को, हम्म ये सोच के जज नहीं करता। चिट वाला यहाँ लिख रहा है, रटने वाला यहाँ लिख रहा है, खत्म बात। ये दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है, इसे तुम पकड़ ले रहे हो तो तुम, ओ मैंने चिट पकड़ ली, आई एम द स्ट्रिक्ट टीचर ऑफ द स्कूल। आ हम्म भाई, क्या है ये, क्या है? इसीलिए मेरे को पसंद नहीं आता ये रोट लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट। मैं कभी एनकरेज नहीं करता अपने स्टूडेंट्स को। तो एज पर योर एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए इसमें चेंजेस, या तुमने ऐसे क्या चेंजेस करे हैं अपनी लाइफ में अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, ताकि वो इस ट्रैप में ना फंस पाए, वो आगे जाके कुछ बेटर अपनी लाइफ में कर पाए, या बेटर सोच पाए, बेटर थॉट्स उनके, या बेटर व्यू परसेप्शन उनका बन जाए। चल मैं एक बात बताता हूँ। हमारा हम्म क्या है ना, हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका एक ग्रुप है, हम्म और फेलो, देयर इज अ फेलो टीचर। हम्म वो क्या करता है, वो एनिमेशन वीडियोस वगैरह वो लाके उनने जैसे किसी के लेक्चर्स अपलोड है, उठा के लेक्चर्स डाल दिए कि भाई ये देखो बच्चों, तुम ये देखो पूरा, फिर कल आना। स्कूल में। हाँ, मैं पूरी बात करता हूँ कंप्लीट। हम्म और जैसे मुझे अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या मेरा केमिस्ट्री है बेसिकली, मैथ्स हम्म भी है केमिस्ट्री भी, तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझाने होते ना, मेरे पे है सारा कुछ है, मेरे पे प्रोजेक्टर्स भी हैं, हम्म लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं उनको बोलता हूँ किताब विताब सब बंद, नाउ वी आर हम्म डिस्कसिंग एटम, द हम्म बिगेस्ट स्टेडियम यू हैव सीन। कोई हम्म भी मूवी में देखा हो, सोचो वो स्टेडियम है। हम्म स्टेडियम के सेंटर में एक, आंख बंद करके आप आंख खुली करके भी सोच सकते हो, सेंटर में रखा हुआ है एक बॉल। बॉल बहुत ग्लो कर रहा है, बहुत छोटा सा बॉल है, वो कंचे होते हैं ना, मार्बल, पेबल, हम्म छोटे से, हम्म उंगली की टिप बराबर। वो हम्म कंचा है, ग्रीन कलर का, ग्लो कर रहा है बहुत ज्यादा, जैसे हम्म वो एलईडी लाइट, वो क्या बोलते हैं उसको, जो दिवाली पे लगती है ना, वो ग्लो स्ट्रिप करती है लाइट्स, वैसा। एलईडी स्ट्रिप लाइट्स। हाँ, हाँ। एंड देन एक मच्छर बहुत तेजी से घूम रहा है आसपास, वो मच्छर की टांग पे लगी हल्की सी धूल। मैं हम्म इमेजिन करवाता हूँ उनको, सो हम्म दैट उनका जो ब्रेन है ना, थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो। हम्म मेरा अप्रोच ये होता है कि कॉन्सेप्ट से निकल के बाहर आ जाए, और आपके हम्म सामने लिटरली मतलब इमेजिनेशन, बिकॉज मोस्टली जो चीजें हैं, हम हम्म उनका रिजल्ट देखते हैं, साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है, हम उनका हम्म रिजल्ट देखते हैं। हम हम्म उन फोर्सेस को डायरेक्टली नहीं देख सकते, हम बस एंड रिजल्ट देखते हैं। केमिकल हम्म। रिएक्शंस हम सिर्फ एंड रिजल्ट देख पाते हैं, हुआ क्या उसका रिजल्ट। हमारे टाइम में यही लेकिन होता था कि टीचर, कोई भी टीचर है, मैथ्स फिजिक्स कोई भी हम्म, सोशल साइंस, हम्म, तो किसी भी एक स्टूडेंट को खड़ा कर देना, वो पढ़ेगा, पढ़ो। और वो हाँ, पढ़ेगा और टीचर एक्सप्लेन करेगा, और टीचर की एक्सप्लेनेशन इतनी वाहियात और इतनी घटिया। मैं ऐसे वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो हेट जो है वो इसीलिए, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन उन चीजों की, अभी कहते हैं ना कि आई हैव लर्न मोर देन इन स्कूल, वर आई हैव लर्न ऑन टिकटॉक और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक। क्यों? एक्सप्लेनेशन मैटर करती है सबसे बहुत ज्यादा, मैटर करता है। बहुत मैटर करती है। तुम किस चीज को किस तरह समझाते हो, किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, वो मैटर करता है सामने वाले के परसेप्शन में क्या जा रहा है। बहुत, बहुत, बहुत। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन ही अगर घटिया है तो सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आने वाला। और टीचर्स के एग्जाम्पल उस बिल्कुल। टाइम पे बहुत खतरनाक खतरनाक होते थे, मतलब इररिलेटेबल एग्जाम्पल्स देते थे वो उस समय हर अपने सब्जेक्ट में, तो बच्चों को क्या समझ में आएगा। आज आजकल तो वो भी नहीं है, इसीलिए मैं तेरे आज को ये बता फिजिक्स रहा था वाला भाई। या और जितने बड़े यूट्यूबर है जो एजुकेशन में है, वो इतना क्यों, इतनी जल्दी, इतना इजी क्यों ग्रो कर पा रहे हैं? मेहनत उन्होंने अरे करी ये है, क्योंकि उनको मेहनत पता है करी कि है, बहुत बड़ा लूप होल है ये एजुकेशन सिस्टम का, कि इसको लूप होल बेटर को। तरीके से, बेटर वे में समझाया जा सकता है। अरे तो उन्होंने पता है क्या किया, तुम एक नाम गूगल करोगे, वॉल्ट वॉल्ट नहीं, वॉल्ट वॉल्टर समथिंग, वॉल्टर लेविन आई गेस, फिजिक्स के हम्म बहुत फेमस प्रोफेसर हैं, अब तो हम्म रिटायर्ड हो चुके हैं। हम्म उनके लेक्चर्स वगैरह से इंस्पायर हुए ये लोग। इनफैक्ट है ना, वो तुम जो वो क्या नाम है, एक एक सीरीज आई थी कोटा फैक्ट्री, उसमें एक कैरेक्टर है जीतू भैया, कई लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अच्छा लगता है मुझे।
जी जी भैया। वो उनका एक बड़ा वो वीडियो है, वो ऐसे ऐसा व्हील लेके और ऐसा उसको करके समझा रहे हैं क्या सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये हम्म सब वहीं से इंस्पिरेशन उठाए हुए हैं, फिजिक्स वाला एंड ऑल, इन लोग ने सबने वहीं से उठाया हुआ है इंस्पिरेशन। और हम्म अच्छा है भाई, अच्छी चीज प्रोपेगेट हो रही है। मैं जो तुम्हें बात बोल रहा था, मेरा जो पॉइंट मैं मेकआउट करना चाह रहा था वो ये था कि हम्म आजकल ज्यादातर लोग कहाँ चले गए कि भैया सीधा एनिमेशन दिखा दो और हम्म मतलब बच्चे का माइंड का जो थिंकिंग कैपेसिटी वो मत डेवलप होने दो। हम्म। लोग देखते हैं कि हमारे लिए आसान क्या अच्छा, रहेगा। इसका एक और भी बड़ा रीजन है, मैं इसी इसी क्या? थिंकिंग की वजह से याद है, क्योंकि वो टीचर ऐसा क्यों करते थे कि एक बच्चे को खड़ा कर दिया और फिर वो समझाने लग गए, फिर सबकी टर्न है, क्योंकि बच्चे को बिजी कर दिया। बच्चे का फोकस ही नहीं है कि मैं अब इसमें से कुछ पूछ लूं, क्योंकि बच्चा अब स्ट्रेस में है कि कब मेरी बारी आए। और एक चीज जो और है, पढ़ना चाहता है जो पढ़ना चाहता है वो इस एक्साइटमेंट में है कि अब मेरी बारी आए, उसका 100% फोकस उसका इसी बात पे है कि जैसे शिफ्ट हो वो गया। ये फर्स्ट पर्सन फिनिश करे और इसके बाद मेरी बारी आए। अच्छा, जो नहीं पढ़ने चाहता, मेरे जैसा, जिसको नहीं फर्क पड़ता, वो कह रहा है कि मेरी बारी ना आए, उसका फोकस उस चीज में है। तो दोनों दोनों एंगल से, दोनों तरफ से, दो दो टाइप के पर्सन को उस ब्रेन साइकोलॉजी हैक हो गई है। अब वो टीचर हैक हो से गई। क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा कि मुझे कुछ समझना। और टीचर चाहते भी यही थे कि वो ना कोई क्वेश्चन आस्क करे, क्योंकि उसके बाद टीचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड देयर वाज वन मोर थिंग कि हम्म यार सब लोग मिलाओ, बीच से किसी को भी खड़ा कर दूंगा कहीं से भी, तो सबका फोकस वही है। हम्म। वो दिमाग जा ही नहीं पैनिक रहा कि मोड। कॉन्सेप्ट में है क्या। हम्म फिर अगर टीचर ने बोल दिया कि भा से होता है भटा, तो भा से भटा ही होता है। ए से होता है हम्म एप्पल, तो एप्पल ही होता है। हो गया हम्म काम खत्म। और फिर बाकी हम्म काम आपको रटने में लगा दिया। हम्म साइकी आपकी सेट हो गई। और ये सिस्टम अगेन वो क्या कहते हैं अपना बेल लैंक, उस दिन मैं भूल गया था नाम, बेल लैंकेस्टर एजुकेशन सिस्टम। फिर आगे उसको एक्सपेंड किया मैकॉले ने, हम्म वर्कर्स तैयार करने के लिए, हम्म सो दैट वी विल सिंपली फॉलो द ऑर्डर्स, नेवर हम्म क्वेश्चन द अथॉरिटी। ये हम्म ऐसी ट्रेनिंग की गई बचपन से। बेल लैंकेस्टर एजुकेशन सिस्टम था, उस दिन याद नहीं आ रहा था मेरे को नाम। हम्म। जोसेफ लैंकेस्टर और एंड्रू बेल, अब याद आया। उस दिन याद ही नहीं आ रहा था, नाम ही याद नहीं आ रहा था उस दिन। खैर। और यही एजुकेशन सिस्टम की बात है, क्योंकि अब 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद हमने एजुकेशन सिस्टम वही रखा, हाँ। कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम, कि इस सेक्ट के इस पीपल को, लोगों को ये चीज समझाई जाए, पढ़ाई जाए, इससे ज्यादा नहीं बताना। चाइना ने अपने इंडिपेंडेंस के बाद, हालांकि 1949 में हुए हैं, ठीक है, 1 अक्टूबर हम्म। 1949, उन्होंने सबसे पहला चीज क्या करी कि सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को वापस लाया जाए, ये जो ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम है इसको अबेंडन करा जाए। Alright? एक तो चीज उन्होंने ऐड करूंगा एजुकेशन यहाँ पे। सिस्टम पे बहुत ध्यान दिया। और अभी आईशो स्पीड के वीडियोस आ रहे हैं चाइना के, और वो देखने वाले वीडियोस है, चाइना हमसे कितनी आगे है। चाइना उस लेवल तक अ, पहुंच चुका है कि हम नहीं compete कर सकते उस मामले में। क्यों? सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की वजह से। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वही है। थिंक ऑफ, ये मेरे पीछे ये केले के पेड़ हैं। हम्म थिंक ऑफ अ केले का पेड़, उसको एक ब्लो दो नीचे को, वहां से वो वीक हो जाए, फिर एक ब्लो दो ऊपर को थोड़ा सा, फिर एक और ब्लो दो, क्या वो खड़ा रह पाएगा? नहीं, हम्म, नहीं रह पाएगा। नहीं। क्यों? कि आपने जगह जगह पे उसे वीक करके रखा है। हम्म एजुकेशन सिस्टम में जो फ्लॉ है, तब से चला आ रहा है। हम्म ये जानबूझ के ऐसा लग रहा है कि डाला गया है उसमें। देख, पता है हम्म मेरा परसेप्शन क्या है इस चीज को लेके, जो अभी तुमने बोला कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जरूर होगा, इंडिया को मिली इंडिपेंडेंस, हम्म ठीक है, इट वाज लाइक वो पीपल बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल फॉर द पीपल, वो सब बहुत अच्छा लगता है सुनने में। हम्म बट यार, ये जो गोरे बाबू लोग जो बैठे थे पहले, हम्म बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब हम्म जो उनकी जगह पे आके भूरे बाबू आके बैठ गए, बस ये फर्क दिखता है मुझे मेजर। और थोड़ा बहुत हमारे हितों का उन्होंने थोड़ा बहुत हमारे ओवरऑल कंट्री के हितों का ध्यान रखा। हम्म ये मेरा परसेप्शन है इस पे। गोरे बाबू से भूरे बाबू पे जो है ट्रांसफर हो गई पावर। और भूरे बाबू वही बस कि नेता का बेटा नेता, वो चलता आ रहा है एक, हमारे यहाँ इनफैक्ट कई पॉलिटिकल ऐसा वो है, वंश है। हम्म। कंट्रीब्यूशन ठीक है, वंशगत राजनीति चल रही है हमारे यहाँ तब से, अभी भी चल रही है। क्योंकि जब टिकटॉक आया था, तो टिकटॉक के वीडियो, जब जब इंडिया में टिकटॉक शुरू हुआ, इंडिया में अलग ही कंटेंट चल रहा, तब मैंने वेस्टर्न यूट्यूबर्स और टिकटॉक करके वीडियोस देखे मैंने।
तो उन्होंने कंपेयर करा, क्योंकि उनकी कंट्रीज में भी वही चीज चल रही, सेम बकवास चल रही जो हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है। तब उन्होंने बताया कि चाइना के जो टिकटॉक जो जो जहां से शुरू हुई, जो पहले इन्फ्लुएंसर थे टिकटॉक पे चाइना पे, वो प्रैक्टिकल स्किल्स और हम्म। टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए बना था। बिल्कुल। और हमने हमारे यहाँ केवल हमने नाचना गाना। हमने जिसको यूज करा है वो सबको पता है, और वो डिजर्व भी करता था बैन। एक बात आई और भी है, पता है अप्रिशिएट क्या? दैट बैन। चाइना ने क्या किया था, बड़े स्मार्टली एल्गोरिदम ऐसी रखी हमेशा हम्म। कि यूएस में, इंडिया में और जो भी उसके कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, हम्म। वहां पे ऐसा कंटेंट उसने प्रमोट किया हमेशा। एजुकेशनल कंटेंट को उन्होंने नेचुरली दबाया एल्गोरिदम हम्म। के थ्रू। हम्म। दैट्स हाउ दे वही ना, कंट्रोल्ड प्रैक्टिकल द। स्किल्स पे उन्होंने मोर फोकस करा, टेक्निकल ट्रेनिंग पे। उनके यहाँ पे नहीं, टिकटॉक हम्म। की बात कर रहे हो ना, तो वहां पे अच्छा। उन्होंने ऐसा कंटेंट प्रमोट किया अपनी कंट्री में। दोनों कंट्री हम्म। की एल्गोरिदम अलग अलग थी, हम्म। समझ रहे हो? इंडिया यूएस में उन्होंने अलग एल्गोरिदम चलाई, जहां पे हम्म। कच्चा बादाम वगैरह प्रमोट हुए, हम्म। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ये एक चीज रही। आई थिंक माई स्टूडेंट्स आर हियर, दे, मतलब पुराने बैच के स्टूडेंट्स आए मिलने मेरे से। लाइव देख के हाँ, या? लाइव तो नहीं देखा होगा, बट आने वाले थे ये लोग, ये 11 बजे आने वाले थे, लेकिन मैंने इनको 1 बजे बोला। हाँ, अभी टाइम क्या हो रहा अभी 1:30 बज रहा है, 1:30। है कि एक चीज मैं देख रहा था। क्या? हाँ, वो तुम जो उसकी कह रहे हो, मेरा एक वो है इसमें, जैसे चाइना वगैरह में, इन कंट्रीज में क्या होता है, ये लोग अपने नेटिव लैंग्वेज में एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। हम्म। हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ये इंश्योर किया था कि हमारी नेटिव लैंग्वेजेस को दबाया जाए, हम्म। समझ रहा है? एक एक चीज है, तू मतलब गूगल करो उसको, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर एक्ट करके एक एक्ट आया था ब्रिटिशर्स के टाइम, मुझे वो सन याद नहीं कि कब आया था। करना उसको, वर्नाकुलर एक्ट करके करना, वर्नाकुलर एक्ट इंडिया में आया था। कब आया था, थोड़ा मेरे को याद दिलाओ, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। तो उन्होंने इंश्योर किया कि लोकल वर्नाकुलर एक्ट लैंग्वेजेस। आया था 1878 में। 1878 में। और उसमें थोड़ा आयरिश सा पढ़ना प्रेस लॉ। उसको, पढ़ो उसको, बताओ क्या है, व्यूअर्स को बताओ क्या है। In British India, Vernacular Act 1878, modeled on the Irish press law, was enacted to curtail the freedom of the Indian press and prevent the expression of criticism towards British policies. Interesting. उसका एक इंपॉर्टेंट पहलू ये था, Hmm. इन्होंने नेटिव लैंग्वेज, जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी या Hmm. बंगाली, रीजनल जो लैंग्वेजेस और डायलेक्ट हैं, उनको Hmm. सप्रेस करने के लिए, ये इसकी आड़ में ब्रिटिशर्स ने उन्हें सप्रेस करा। It's an ordinary, informal, spoken form of language, particularly when perceived as having a lower social status, less prestige, and standard language, which is more confident and institutionally promoted, literally and formal. तो तब से ये जो चीज चली है, और इंग्लिश को Okay. 1835 में जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था, हम्म। इंग्लिश प्रमोट करना है, नेटिव लैंग्वेजेस दबाना है भाई। अभी भी कोई बंदा अभी है भी इंग्लिश इंग्लिश कह रहे हैं, आजादी मिल गई है हमें 1947 में, पर भाई आजादी यहाँ से नहीं मिली, क्योंकि नहीं आज नहीं भी नहीं, इंग्लिश बोलने वाले को कूल समझा जाता है। है मूवीज में ना? भी दिखाता है ना, हिंदी में गाली दो, मातृभाषा हिंदी में, तो बुरा लगता है, इंग्लिश में कुछ भी बोल दो तो हाँ भाई बड़ा कूल लगा। एक बार फिर से कूल बोल रहा कूल। हूँ, आपको बहुत कूल लगा। अब तो ये तो माइंडसेट एक की नया बात है। वो कर दिया है। हम्म। ठीक है, बढ़िया। तो ये तब से नेटिव लैंग्वेज में जो एजुकेशन है उसे तब, आप किसी बंदे को उसकी जो रेगुलर डायलेक्ट है, जो वो घर पे सुन रहा है, बचपन से सुन रहा है, हम्म। उसमें अगर आप उसे कुछ चीज समझाओगे, बड़ा इजीली कैच करेगा वो, हम्म। क्योंकि वो उसका बिल्कुल। नेचुरल एक बिहेवियर है, अभी भी उस अभी चीज के भी प्रति अटेंटिव मैंने हो कुछ जाना। इंटरव्यूज देखे कुछ यूट्यूबर्स के, या किसी पॉडकास्ट पे मैं देखता हूँ, कोई किसी भी फॉरेन लैंग्वेज का पर्सन जाता है किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, तो अभी भी कोई स्पेनिश था, मैंने उसकी बात कहा था कि बिकॉज ऑफ द इंग्लिश लिमिटेशंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आई कैन नॉट ट्रांसलेट दिस वर्ड्स इनटू दिस, क्योंकि हाँ हाँ, भाई लिमिटेड है। वही, नहीं, कुछ चीजें, कुछ इंग्लिश की मुहावरे, कुछ वोकैब लिमिटेड कहावतें है। हम ऐसी है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि उस बहुत पर्सन सारी को चीजें, इंग्लिश नहीं आती। ही इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, ही इज परफेक्ट, बट क्या कि वो ट्रांसलेशन अब कई कुछ। चीजें ट्रांसलेशन में खो जाती हैं, बीच में जो हम्म। सेंस होता है वो खो जाता है। ये मैंने भी और फील करा है। और इस चीज में मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक याद है कि ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन चीजें खो गई हैं। जो
रिलीजियस पर्पस की जो बुक्स है, जो बातें, वो मैंने कहीं नोटिस करी है। आज देख रहा हूँ हाँ मैं इंस्टाग्राम पे, वो संस्कृत की, प्राकृत की ट्रांसलेशन जब हिंदी में करी गई, तो उन चीजों का मतलब कुछ और निकल गया। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति, हम्म। मनुस्मृति के जो ट्रांसलेशंस हैं, हम्म। वो एक दोहा है। नॉट जस्ट मनुस्मृति, हमारी रामायण वगैरह में वो जैसे ढोल गंवार सूद्र पशुनारी करके ट्रांसलेशन में उसका सेंस चेंज हो गया। दैट इज द ताड़न, रीजन। ताड़न के जो दैट अधिकारी। ताड़न के अधिकारी, पूरा नहीं बोल रहा था मैं। हम्म। ट्रांसलेशंस का नतीजा ये है, मैक्स मुलर एक जर्मन अपॉइंट किया था, जर्मन नेशनल, इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे, जिसने हमारे वेदों वगैरह का अनुवाद किया, ट्रांसलेशन हम्म। किया। अब हम्म। उसने जो ट्रांसलेशन किया, उस ट्रांसलेशन के दौरान कई चीजों का सेंस का नॉनसेंस बन गया। तो उसने ताड़न और को अभी ताड़ना, जो यानी कि पीड़ित करना। हम्म ताड़न बेसिकली जो फॉर्मल हिंदी में ताड़ना, मतलब ताड़ना किसी को। वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अभी मैं बात हम्म। कंप्लीट कर रहा हूँ। एक हम्म। अंग्रेजों ने मैक्स मुलर के थ्रू ट्रांसलेशन वगैरह करवाए, हमारे वेदों के, हमारे शास्त्रों के, सब चीजों के, राइट। हम्म। अब वो ट्रांसलेशन को थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेशन हुआ, थोड़ा सा उसमें सेंस लॉस्ट हुआ। नतीजा ये कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो उस टाइम पे आई थी, फॉर दैट हम्म। मैटर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड ऑल, इन लोगों हम्म। ने जो पढ़े वो संस्कृत में नहीं पढ़े, वो प्राकृत संस्कृत या इन भाषाओं में नहीं पढ़े हमारे धर्म ग्रंथ। इन्होंने पढ़े वो ट्रांसलेशंस, हम्म। ट्रांसलेशंस पढ़े। तो ट्रांसलेशन में बंदे ने जो लिख दिया, इन्होंने समझा हम्म। कि यही है। हम्म। नतीजा क्या हुआ कि उस टाइम से जो एक नेगेटिव आउटलुक बना हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों, हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे उनके प्रति, वो आज हम्म। भी दिखता है अपने को कि यार हम्म। वेदों में तो ऐसा गलत लिखा है, शोषण लिखा है, ऐसा ट्रांसलेशंस का फर्क है। और हमारी जो नेटिव लैंग्वेज, जो उस टाइम वर्नाक्युलर एक्ट के टाइम पे जो सप्रेस की गई कि हम्म। संस्कृत वेद पाठशालाएं वगैरह सब बंद करो, हम्म। नतीजा ये कि आज की डेट में अगर मैं गूढ़ संस्कृत, एक होती है नॉर्मल संस्कृत, व्यूअर्स के लिए बता दूं, जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो वो बड़ी बेसिक संस्कृत है, लाइक एबीसीडी काइंड ऑफ संस्कृत। हम्म। और जो गूढ़ संस्कृत होती है, उसमें एक पूरा वर्ड होता है इतना बड़ा कि उसमें चार पांच, उसको आप डिकोड करोगे तो 6 से 7 वर्ड निकल जाएंगे उसमें से। इनफैक्ट पूरा स्टेटमेंट निकल जाएगा। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, जैसे एक हमारे यहाँ देवी सूक्त आता है, उसमें लास्ट में वर्स आती है, या चस्मता तक्षण में हंतिना सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्ति, हम्म। ये पूरा एक वर्ड, हम्म। उसमें पूरी प्रेयर आ गई पूरी की पूरी। दिस इज फ्रॉम गूढ़ संस्कृत। गूढ़ संस्कृत छोड़ो, नॉर्मल संस्कृत से लोग सर पीटने लगते हैं पट्टी पटंती सुन के। क्यों? अगेन, जो अप्रोच है सिखाने और सीखने की, वो बड़ी बकवास है, हमेशा हम्म। से रही है। क्यों? अच्छे जो वो प्रोफेशन इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है कि ढंग के लोग उसमें एंटर करना चाहें। हम्म। नतीजा, वो जनरेशन आज की डेट में अपनी ही भाषा से चिढ़ती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेज, मतलब अगर अगर आप हिब्रू के अलावा, हिब्रू के साथ साथ बात करोगे, तो हम्म। ऑन रिकॉर्ड जो वन ऑफ द मोस्ट, मतलब एंशियंट जो लैंग्वेज है हमारी, गूढ़ हम्म। संस्कृत, तमिल और अपना हिब्रू। हिब्रू। और हम अपनी ही जो नेटिव लैंग्वेज है उससे भागते हैं। आज किसी भी बच्चे को पट्टी पटंती पसंद नहीं आता। रीजन क्या है? हम्म। इतना घटिया अप्रोच रही है हमेशा से। हम चिढ़ते थे यार जब हम स्टूडेंट थे, आज भी वही है। जबकि इट इज एन इंटरेस्टिंग, मतलब इतना इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है यार। सोचो आपने इतने बड़े एक वर्ड में पूरा स्टेटमेंट छुपा दिया उसमें। हम्म। पर ये कि आप वो सीख ही नहीं रहे हमारे यहाँ। हम अपनी, उस टाइम से वो जो एक जर्मन नेशनल वो था मैक्स मुलर, उन्होंने अनुवाद कर दिया, वही ट्रांसलेशंस को लोग पढ़ते हैं, उसमें गलत सलत तरीके से किया गया, शायद इंटेंशनली शायद अनइंटेंशनली वे में। हम्म। नतीजा ये है कि लोग हिंदू धर्म से भी चिढ़ गए, हमारे शास्त्रों से भी चिढ़ गए। हम्म। ये मैं वो बोल रहा था ना कि ये बटरफ्लाई इफेक्ट कहाँ कहाँ पे पहुंचा है। एजुकेशन सिस्टम का जो सत्यानाश हुआ है अंग्रेजों के समय से, जो अभी भी चल रहा है, हम्म। ये बटरफ्लाई इफेक्ट कहाँ कहाँ रेवर्बरेट कर रहा है, देख रहे हो इस चीज को आप? हर जगह, लोग सनातन धर्म से हर एक चिढ़ रहे हैं। सेक्टर में। यही। बहुत मल्टीपल डायमेंशन में, जैसे वो रिपल होता है ना, आपने पानी में पत्थर फेंका तो वो हम्म। रिपल बनता है हर डायरेक्शन में, वो चीज हुई है हम्म। और हो रही है। हो और रही फिर है। भी किसी का ध्यान नहीं है, या ध्यान है तो लोग बस मूक दर्शक बन के बैठे हैं। हम्म। ठीक है, सामने से होता हुआ दिखता है सब, लेकिन आप चाह के भी अपने स्तर पे आप गिलहरी प्रयास लगा सकते हो, छोटा सा। मैं तो लगा रहा हूँ भाई मेरे स्तर पे। लेट्स सी क्या होता है। इसलिए इन चीजों पे बात करना जरूरी है, क्योंकि हाँ, गलत इन्फ्लुएंस मैंने बहुत देखा। जैसे बहुत। अभी अभी के पीछे ट्रेंडिंग में चला था, कुछ एक महीने से ट्रेंडिंग में था कि ये साइन कॉस थीटा कॉस, ये मेरे को कहाँ हाँ, कहाँ, मैंने बड़े बड़े कहाँ काम इन्फ्लुएंसर्स के आता है। वीडियोस देखे जिनको लोग मानते हैं कि हाँ, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं,
इन इन्फ्लुएंसर्स के हम्म। मिलियंस में फॉलोअर्स है और ये क्या बात कर रहे हैं कि मेरे को स्कूल में पढ़ाया गया साइन कॉस थीटा, ये मेरे किस काम आया, बताओ मैं सब्जी ले सकता हूँ इसके, मैं मार्केट में ये। भाई जे कैमरे में तू देख के बात कर रहा है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री से ही हुआ है डेवलप। नो, नॉट जस्ट ट्रिग्नोमेट्री, बट ये है कि हम्म। कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों ने डेवलप किया है और उन्हीं चीजों के थ्रू किया है, बिकॉज समवेयर दोस कॉन्सेप्ट वर यूज्ड। और मैं तो एक हम्म। सिंपल सी बात बोलता हूँ यार, अगर आप अपने घर में एक सिंपल सा उसका स्लोप बना रहे हो ना गाड़ी उतारने के लिए, अगर हम्म। आपका दिमाग उस लेवल में चलता है कि उन हम्म। कॉन्सेप्ट्स को आप इम्प्लाई कर पाओ, तो हम्म। लिटरली आप ये डिसाइड कर पाओगे कितना कितना ढाल होना चाहिए या कितने लंबा रैंप बनेगा। पर उतना हम्म। दिमाग तो चले तुम्हारा, तुमने सिर्फ रटा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो कहां से बस काम आ जाएगा? वही ना, टीचर कहां ने से काम आ रटवाया जाएगा? सिर्फ, बटरफ्लाई वो इफेक्ट, चीज है। बात वही आ गई। टीचर्स, एजुकेशन सिस्टम, वो चीजें कहाँ कहाँ इफेक्ट करी है, क्योंकि उनको समझाने वाले साइन कॉस थीटा वाले टीचर ऐसे मिले कि ना उनके लाइफ में यूज था, ना वो कर पा रहे थे, ना वो इनको समझा पा रहे थे। एक्सप्लेनेशन कैसे दे पाए, क्योंकि मैं खुद ही उस चीज और को यूज नहीं कर पा रहा, मैं कैसे किसी को एक्सप्लेन कर दूं ये क्या है, हाँ, एग्जैक्टली। मैं फॉर क्या है, दैट क्या मैटर, क्या बता दूं मैं इसको। जो बंदा कॉमर्स पढ़ा रहा है, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाह रहा, किसी की हम्म। भावनाएं आहत हो तो सॉरी, बट हम्म। लिटरली अगर जो साइंस पढ़ा रहा है उसका हो साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स द थिंग्स अराउंड हिम और हर, हम्म। तो यार वो इम्प्लाई करेगा उन कॉन्सेप्ट्स को, और उसका जो लेवल आज है वो हमेशा नहीं रहेगा। हम्म। फॉर दैट मैटर, अगर कोई कॉमर्स का बंदा है, हम्म। भाई उसका तो खुद का कुछ ना कुछ साइड में ऐसा चलना चाहिए था तगड़ा, अगर वो दस हम्म। बीस साल से कर रहा है वो काम, अगर उसका उस लेवल का अप्रोच होता। बिल्कुल। नो डाउट, अगर कोई बहुत अच्छा नामचीन आदमी है, हम्म। डेफिनेटली वो उस स्किल सेट में अच्छा है कि यार, चूंकि रटना मांगता है हमारा सिस्टम, रटो छापो रटो छापो, मे बी वो हम्म। रटने छापने का तरीका बड़ा आसान कर दे रहा है। जैसे यही साइन थीटा कॉस थीटा लोग रटवा देते थे, वो ऐसा बॉक्स बनवा के, पंडित बद्री हम्म। प्रसाद हर हर बोले, आई गेस बहुत लोगों ने पढ़ा होगा ये, हम्म। या पाकिस्तान वो भूखा नंगा हिंदुस्तान हर, रटवा हम्म। दिया। तो बस। कौन कितना अच्छे से करवा पा रहा है, वही उसका एक्सपर्टीज बन गया, और वो चलता गया चलता गया चलता गया। हम्म। अप्रोच नहीं रही ना। अभी की हम्म। बात है, मैं मेरा सेटअप कर रहा था, कुछ शिफ्ट कर रहा था रिसेंटली, तो मेरे पास वो पाइप्स वगैरह रखे हुए थे कुछ, एक हम्म। इसके नल की फिटिंग के, राइट, हम्म। अनयूज्ड। आई वाज लाइक आई विल यूज देम समडे। बट हम्म। वही था कि यार, रखते रखते दिमाग में आया कि यार, इनमें अगर मैंने इनकी ओपनिंग्स को ऐसे ही छोड़ दिया, दोनों एंड्स को, हम्म। तो क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ चीटी वीटी अपना वो बना लेगी, छिपकली वगैरह घर, तो ये अंदर से साफ हो नहीं पाएंगे प्रॉपर, दिक्कत आएगी। हम्म। तुरंत मैंने उनको टेप वेप लिया, पैक वैक किया अच्छे से, राइट। हम्म। मेरे घर में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो आई वाज लाइक यार, ये जो रॉड ऐसी कॉलम से बाहर आ रही है, इट विल बी एक्सपोज टू एयर डायरेक्टली, बिल्कुल। एंड व्हाट विल हैपन, इसमें रस्टिंग आएगी, रस्टिंग आएगी तो ये वो जो बीम रहेगा उसको वो एक्सपैंड होगा, रस्ट तो वो फट जाएगा। हम्म। कितने लोग हैं सब साइंस पढ़ रहे हैं सारा कुछ, मैं नहीं कह रहा कि मैं वो बात आ गई वही रेंचो वाला हिसाब किताब, कि यार पढ़ सब रहे हैं लेकिन वो One of the अप्रोच best कहाँ movie that I ever seen is Three Idiots. है? वो तो है, बहुत सारी चीजें वो ऐसी मूवीज के डिबेटेबल है सीक्वल मेरे। क्यों नहीं बनते भाई? सीक्वल बन रहे हैं, कमर्शियल गोलमाल, फिल्म है वो, धमाल, उनके पांच पांच सीक्वल। बिकॉज पीपल वांट टू बी एंटरटेन्ड, दे डोंट वांट टू बी They don't want, एजुकेटेड, और yeah, they don't want to be समझ रहे हैं? educated. वो हम्म। होता है ना, एक बंदा जो सो रहा होता है कि उसको उठाओ मत, और फिर अगर यही गर्मी है तो पंखा यही चला दो, ठंड है तो रजाई ऊपर डाल दो। हम्म। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग वैसे हैं, वो हम्म। जागना नहीं चाहते, वो मैट्रिक्स की सुलाई हुई नींद में सो रहे हैं मस्त, वो जागना हम्म। नहीं चाहते, एंटरटेन होना चाहते हैं ओनली। बस। दैट इज द रीजन। अरे अभी ये तो छोड़, देयर वाज एन इंसिडेंट, आई रिमेम्बर कि हम्म। आई वेंट टू अ सर्टेन इंस्टीट्यूट, और उस इंस्टीट्यूट में क्या था कि छोटा सा रूम था, कोई 12 बाय 15 का, 15 भी नहीं, हम्म। 10 होगा शायद, 10 10 बाय 12 या 12 बाय 15, टीचिंग इंस्टीट्यूट। कैस कर, 30 समथिंग स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उसमें, एक इंस्टीट्यूट था, और लाइट चली गई तो गर्मी हो रही है। हम्म। अच्छा, वही साइंटिफिक अप्रोच, हम्म। आई हैव, मैं जानता देख, सब पढ़ते हैं कि हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, राइट। हम्म। एंड व्हेन आई टॉक टू अथॉरिटी अबाउट दैट, एंड दे वर लाइक कि ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हम्म। लोग भी तो बैठे हैं, आपको ही दिक्कत है, सुबह से इतना कुछ हो गया, तुम मत आप बोलो, तो तुम एक ही एक। क्यों बोल रहे हो, आवाज क्यों उठा रहे हो? अब मैं उस चीज के रेपरकशन समझ रहा हूं कि अगर 30 लोग बैठे हैं 10 बाय 15 के कमरे में, ओके, हम्म। एक विंडो है माना मैंने, बट हम्म। वो 30 लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उससे सैचुरेशन बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का रूम में, और जब हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन एक्सेस में जाएगा,
ये आपको स्लीपी फील कराएगी नेचुरली। हम्म। आपको हैवी हेड, भारीपन महसूस होगा आपको सर में। बच्चा कहां से फोकस कर देगा रे? नहीं। कहां से फोकस कर देगा? और मैं उस बात को समझ रहा हूं। मैंने हम्म। बच्चों को बोला कि क्या तुम्हें हल्की सी नींद, मैं पढ़ाना भी मतलब स्टार्ट नहीं किया 5-10 मिनट में, मैंने कहा क्या हल्का सा नींद जैसा महसूस हो रहा है, थकान सी जबरदस्ती हम्म। महसूस हो रही है, भारीपन? हाँ 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 बोलने लगे सारे। हम्म। एंड दीज वर लाइक कॉलेज स्टूडेंट काइंड ऑफ, ठीक है, समझ रहे हो? हम्म। स्कूल कॉलेज मान लो मिक्स थे, ठीक है। मैंने उनको एक बात बोली, मैंने अपना स्टेटमेंट वहां से फिर आगे बढ़ाया। मैंने कहा कि कभी तुम लोग मूवी थिएटर गए हो, सिनेमा हॉल एंड ऑल? हम्म। वहां पे नोटिस करना कि साइड में जहां से हम उतरते हैं वेंटिलेशन के लिए ऐसे बॉक्स बने रहते हैं, उसमें जाली लगी होती है। कभी आप लोग भी, व्यूअर्स से बोल रहा हूँ, नोटिस करना ऑडिटोरियम सिनेमा हॉल क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग बैठे हैं, वो क्योंकि उन लगातार लोगों सांस ने छोड़ रहे हैं। साइन कॉस थीटा पढ़ा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे कहाँ काम आएगा। किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। हम्म। मैं आपको मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स बोल रहा हूँ, ऐसे डिजाइन होते ही नहीं है। जहां पे मासेस बैठ रहे हैं वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड से छोड़ेंगे, भारी होती है हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे साइड इकट्ठी होगी। हम्म। समझ रहे हैं? तो हम्म। नीचे में जो वेंटिलेटर्स है वहां से धीरे धीरे पास ऑन होके निकल जाएगी। हम्म। दिस इज द होल डिजाइन एंड ऑल। अब आप कहने को आप हो भाई, आप ओनर हो इंस्टीट्यूट के, तो यू हैव कंप्लीटेड सर्टन डिग्री विग्री कंप्लीट कर रखा है आपने एंड ऑल। नहीं, डिग्री मैटर ही नहीं करती, डिग्री बट को देखता ही नहीं है। तुम बिजनेस को, तुम इंडिया में इतना स्कैम हो रहा है एजुकेशन के नाम पे, सिस्टम पे, कि तुम किसी के भी डिग्री लगा के किसी के भी नाम पे खोल सकते हो इंस्टीट्यूशन कोई भी तुम्हारे पास। तुम्हें है बिजनेस बना दिया गया, बिजनेस मॉडल इतना जबरदस्त है एजुकेशन सिस्टम का कि व्हाट लूपहोल्स ही लूपहोल्स है। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, चलो उनको हम्म। छोड़ो। मैंने बच्चों से बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स जब पीटीएम में आते हैं, एक के भी हम्म। पेरेंट्स ने इस बात पे गौर किया है कि बच्चा किस कंडीशन में बैठ रहा है, वॉशरूम कैसे एंड ऑल? सबके पेरेंट्स ऑन एन एवरेज ग्रेजुएट हैं, बीएससी हम्म। एमएससी या वट। हम्म। बात वही आ गई ना, कि जो अप्रोच थी वो आपको केवल ऐसा बनाई कि यार आप बस हाँ जी करके ऑर्डर फॉलो पहले करते रहो। उनको दबाया गया, फिर उनसे जो पहले थे उनको दबाया गया, अब वो हमें दबाएंगे। एग्जैक्टली बस बात करो, तुम बात मत करो। और जो गलत यही तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको बहुत ही ज्यादा प्रमोट करा जा रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, देखो उनके भी काम नहीं आया, तुम्हारे भी नहीं काम आएगा, तुम्हारे काम क्या आएगा, कच्चा बादाम। गलत इन्फ्लुएंस। गलत इन्फ्लुएंस की तो मैं क्या ही बोलूं। और घर फिर कहते परिवारों में हैं हम जिस जनरेशन में पले बड़े हैं, वो प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना भय माथा, और भैया की आदर्श वही है राम। उसको मेरे से एक स्टूडेंट है, मेरी एक्स स्टूडेंट है, पुरानी स्टूडेंट है। हम्म। उसका कुछ कुछ प्रॉब्लम था रिसेंट। मैं लोगों से बात करता, मैंने मेल आईडी भी ड्रॉप करी, मैं तो भूल ही गया उसमें मेल चेक करना। हम्म। उसने कुछ कुछ चीजें बोली थी, तो आई वाज लाइक कि यार, उसने ये था, वो शी इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड शी हम्म। वाज मतलब डीमोटिवेटेड काइंड ऑफ। तो बातचीत काफी हुई, एंड देन ऑन द वे बैक मैं उसको बोला एक बात कि यार राम, उसने ये बताया कि अरे सर मेरा तो रूटीन ही डिस्टर्ब हो जाता है, 8-10 दिन मैं फॉलो कर लेती हूँ, फिर एक आध दिन किसी दिन कुछ हो जाता है ऐसा वैसा। तो मैंने कहा प्रॉब्लम हम्म। क्या है? शी वाज लाइक नो नो, बट इतने घंटे पढ़ना होता है ना इस एग्जाम के लिए, 12 घंटे 13 घंटे एंड ऑल ऐसा। हम्म। मैंने कहा क्यों क्यों तुझे ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों है? एंड शी वाज लाइक कि अरे वो जो इंटरव्यूज आते हैं उसमें मैंने देखा है कि वो उसका क्वालिफाई हुआ था, वो इतने घंटे पढ़ती थी या पढ़ता था। बिल्कुल। मैंने कहा यार, डोंट ट्राई टू बी राम, डोंट हम्म। ट्राई टू चेज राम। हम्म। राम बनने के चक्कर में ना, क्योंकि वो आइडियल है। और हम हम्म। साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में भी क्या होता है कि एक होता है आइडियल, जैसे गैस लॉस की बात आती है, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में है, केमिस्ट्री में। हम्म। आइडियल गैस लॉ, कि आइडियल गैस ऐसा बिहेव करेगी, बट कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। नो। आइडियल सॉल्यूशन वो ऐसा बिहेव करेगा, उसके ये प्रॉपर्टीज होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल कुछ नहीं है भाई, कुछ भी आइडियल नहीं है। वो वही। आपका ना काटा जाएगा उसके चक्कर में। कोई भी गोजी को अपने गाल सीक्रेट्स तो दी। नहीं बताने वाला आके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी रील पे कि मैंने ये किया। कोई नहीं हम्म। बताएगा। नहीं। बस आपको गुमराह कर देगा कि मैंने भाई 18, मैंने 24 घंटे होते हैं, मैंने 28 घंटे पढ़ाई करी है। आप सर खुजाओगे 28 घंटे कैसे करी? फिर एक कोई अवधोजा टाइप का आदमी आएगा, वो और बोल देगा अरे विनर्स तो भाई 28 घंटे पढ़ते हैं, तुम्हारे 20 घंटे में सांसें फूल गई। हम्म। बंदे को जबरदस्ती का 7 घंटे आइडियलिज्म पढ़ाई तो चाहिए। हर कोई करता है सर, आप 8 8 दिन करिए। 7 दिन तो हर कोई पढ़ता है, आप 8 दिन पढ़िए। चैन से सोना है तो फोकट का जाग जाओ। आइडियलिज्म, फोकट का आइडियलिज्म हर चीज में हम्म। चेस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। होता है हम्म। ना, हर एक ऑफिस में एक यस मैन होता है। यस हम्म। मैन, यस सर, कुछ भी बोल दो यस सर। हम्म। तो वही चेस करने के लिए ट्रेन किया जा रहा होता है सबकॉन्शियसली। अगेन घूम फिर के बात वहीं आ गई, एजुकेशन सिस्टम। हम वन हम चाहते साइड। ही नहीं है कि दिमाग ऐसा हो जो कि खुद से सोचे।
एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो। हमारा करिकुलम ही ऐसा डिसाइडेड है कि हम्म। जो सबसे बेटर रट के छाप देगा विदाउट एनी क्वेश्चन, वो बेस्ट। और वही फिर ग्रेडिंग 1 2 3 4 टॉपर्स एंड देखो तो वो सबसे सब चीज। गंदा सिस्टम ये लगता है ग्रेडिंग वाला। बात तो वही है ना, जैसे एक हम कोई मछली प्रोडक्ट है, में एक मछली कमिंग है, आउट एक ऑफ सम भालू, एक फैक्ट्री एंड ऑल। मछली है, एक भालू है और एक कुत्ता है। बताओ पेड़ पे सबसे हाँ पहले वो कौन मैंने चढ़ेगा? देखा है, वो देखा है मैंने, वो फोटो देखा है मैंने, वो क्या था वो, अच्छा व्यूअर्स, जो टीनेज जितने में। भी यंग लोग हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ जिन्होंने शायद थ्री इडियट्स मूवी नहीं देखी, एक बार थ्री इडियट्स मूवी जरूर देखो। देखी होगी, क्यों नहीं देखी नहीं, होगी। सबने नहीं देखी भाई, बहुत बहुत यंग और लोग मैं हैं। तो पता है, मेरे को तो थ्री इडियट्स में भी फ्लॉ नजर आते हैं, मैं उससे बहुत सारे सेटिस्फाइड फ्लो नहीं है, हूँ। तुम बहुत सारे फ्लो है, पर तुम क्या सजेस्ट कर है रहे हो, मैं तो ना करूँ। कि एक एक्सपोजर, एक एक अलग एंगल सोचने का। जैसे अभी पहले कोई धर्म के बारे में खुल के ऐसे बात क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पहले बहुत कट्टरता थी, इन्फ्लुएंस हुआ, कुछ किताबें, कुछ बुक्स, कुछ रिलीजियस टेक्सचर सामने आए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने बात करनी शुरू की, लोगों ने सच बताना शुरू करा। जैसे वो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो राधा रानी का, उसने कहा आधा लिखा है, आप राधा जोड़ के अर्थ का अनर्थ ना करिए। है अगर वो मैंने देखा नहीं। उस समय वो गुरु जो भी थे, वो पर्सन नहीं टोकता, नहीं बताता, तो उस दिन के बाद से वो बिलीव शुरू हो जाना था, वो कल्ट शुरू हो जाना था, उसी दिन से स्टार्ट था वो कल्ट। कर्ल्स के बारे में तो क्या ही बोलूं। यार ठीक है जो है। टोक दिया आई होप कि और वो बात लग गई बुरी, पर हाँ लग गई बुरी, लग गई, पर बात एक्चुअल ट्रुथ तो सामने आया ना। ऐसे ही कितनी चीजों के कल्ट ऐसे ही तरह से शुरू हुए कि हाँ, किसी हम्म, ने बताया। अच्छा, ये जो बात करनी अभी, और अब देख लो कि कितने इन्फ्लुएंसर हैं, कितने अब उनको वो लोग एंटी रिलीजन, एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम, किसी भी रिलीजन के लोग जो बात करना चाहते हैं, तो इसलिए बताया जा रहा है उनको, क्योंकि इन्फ्लुएंस बढ़ गया है उस चीज के बारे में। हम्म, हम्म। ठीक है। आई गेस मेरे को अभी 2 बजने वाले हैं, मेरे को काम है कुछ कुछ। तो हम्म। आई थिंक आई हैव टू लीव यू हियर। इफ यू वांट टू आस्क अबाउट, एनीवन वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग, और यू वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग, यू कैन आस्क। हम्म। हाँ, कुछ भी होगा। पूछना हो किसी को। हम्म। आई थिंक वी हैव और pretty much लाइफ करते concluded the topic फिनिश। here. हम्म। Hmm? करते लाइफ फिनिश, मेरा भी टाइम हो रहा, Yeah. तो ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट एक संडे। कंक्लूजन आना चाहिए था, बट मैं चाहता हूँ कि ये हाँ हाँ, टॉपिक बताओ थोड़ा सा बताओ। और कंटिन्यू, नहीं अभी नहीं, मैं चाहता हूँ टॉपिक थोड़ा सा और कंटिन्यू हो। पीपल शुड लीव देयर क्वेश्चंस सो दैट वी विल, क्योंकि अभी कंक्लूड नहीं हुआ है टॉपिक और इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो भी व्यूअर्स हैं, इफ दे वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग और दे वांट टू रेज सम कंसर्न, कोई भी पॉइंट जो हमसे छूट गया है, बिकॉज हम्म। आई विल लाइक टू हैव अ क्लोजर सो एंड सो कि उसमें कुछ ना कुछ दूसरों का भी इंक्लूड हो। Just give me 1 second. Just give me 1 second before you jump on any conclusion. Just give me 1 second. अभी नहीं है, अभी नहीं, वो नेक्स्ट उसके लिए है हमारा। कंक्लूसिव जो आएगा वो नेक्स्ट रहेगा हमारा लाइव। हो सकता है वीक में हो, वीकेंड पे हो, कभी भी। वो हम कंक्लूसिव जो रहेगा वो उसका जो कंक्लूजन रहेगा इस पूरे चीज का, वो नेक्स्ट लाइव में आएगा। और तब तक मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करें, कितने भी, कोई भी, एनीथिंग। क्या हुआ? एक व्यूअर की कमेंट में देख रहा हूँ, इनबॉक्स डीएम आया कुछ। क्या है, जल्दी बताओ। नहीं, just something private. It's all good. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हम नेक्स्ट उसमें इंक्लूड करेंगे क्वेश्चंस। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे हमारे पास, हम हम्म। उनको इंक्लूड करेंगे एंड आई विल ट्राई टू गिव अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट टू दिस, ओके। हम्म। मीनवाइल, थैंक्स फॉर हैविंग मैं मी। टाइमर सेट करना भूल गया आज। अभी हम्म, किसी सेकंड लाइव बंद हो सकता। इट्स फाइन। हम्म। अभी के लिए आई गेस दैट्स गुड, दैट्स इनफ। इट वाज अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, अच्छा लगा। All good. Thank you so बाय much. All good. Bye. Cheers. मिलते हैं अगले संडे। बाय। Bye.
प्रिंस जी डेली नहीं चला सकते यार, काम भी है ते काफी कुछ देखना बंदा। कोशिश करांगे जरूर, हफ्ते 2 करिए या 3 करिए लाइव, बट डेली नहीं हो सकता पॉसिबल यार। कोई नहीं जरूर प्रिंस, नो वरीज। चैनल का नाम प्रिंस सेम है, आई एम विकी गुज्जर यूट्यूब पे, मैं लिंक तेन पाऊंगा। मैं तेन इनबॉक्स करता लिंक, ठीक है। ओके जी, गुड नाइट।